मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लोगे, अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे,
यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा, जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी, दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए। उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं है। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण सुख को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस नए, इस स्वर्णिम अध्याय में, इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है, जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियाँ, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे, जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है, जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है।
यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को पूरी तरह से, आमूलचूल रूप से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरने वाला है। यह एक नई, एक भव्य, एक मंगलमय शुरुआत है। यह अतीत की छायाओं से निकलकर भविष्य के प्रकाश की ओर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर, एक नई, एक उन्नत, एक दिव्य दिशा की ओर आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का समय है, संकल्प लेने का समय है। अब जब आप इस नई, इस रोमांचक, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर अपने पहले कदम रख रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से एहसास होगा, आपके हृदय में यह गहरा विश्वास जागेगा कि आपने अतीत में जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी सीखा है, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वह अब आपके सच्चे उद्देश्य की ओर, आपकी आत्मा के परम लक्ष्य की ओर, आपके जीवन की उच्चतम सार्थकता की ओर एक मजबूत और सुनिश्चित नींव की भांति, एक मार्गदर्शक ध्रुव तारे की भांति आपको ले जा रहा है, आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब जब ब्रह्मांड ने स्वयं आपके दरवाजे पर, आपकी चेतना के द्वार पर प्रेम और करुणा के साथ दस्तक दी है, तो यह एक अत्यंत शुभ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि अब आपके जीवन में समय बदलने वाला है। परिस्थितियों का चक्र आपके पक्ष में घूमने वाला है, भाग्य आपके अनुकूल होने वाला है। यह बदलाव जो आपके जीवन में आने वाला है, कोई साधारण रोजमर्रा की घटना नहीं है, कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि यह